एक नई वैकेंसी आई है पशु परिचर। तो उस वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने, और पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। और पैनोरमा कोचिंग अजमेर में हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो और डिटेल में राजस्थान जी के मैथ साइंस कंप्लीट आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो। और वैकेंसी आ गई है और इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है। चयन बोर्ड ने इसका जो परीक्षा माह है वो भी दे दी है। चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं भर्ती के बारे में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने एक वैकेंसी निकाली है और वैकेंसी का नाम है पशु परिचर। एक नई वैकेंसी आई है पशु परिचर, ठीक है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग 6000 पदों के लिए वैकेंसी आई है। अगर हम बात करते हैं कुल पदों की, तो इसमें 5934 पद है टोटल। उसमें नॉन टीएसपी की अगर हम बात करते हैं तो नॉन टीएसपी में 5481 पोस्ट है और टीएसपी में 653 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, चयन बोर्ड ने निकाली है और 6000 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। तो आप लग जाइए, तैयारी कीजिए, और बहुत कम समय बचा आपके सामने, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और आप लग जाओगे। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। और अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो आप अजमेर में जो पैनोरमा कोचिंग है, हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, फुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आइए और आप तैयारी कीजिए। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। वैकेंसी आ चुकी है और एग्ज़ाम की डेट तो भी नहीं दी, लेकिन परीक्षा का माह दे दिया है। हम देख लेते हैं। यहाँ पूरा कंप्लीट समझा रखा है कि यहाँ पे सामान्य के लिए कितनी पोस्ट है, ठीक है। एससी के बारे में, एसटी के बारे में, ओबीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में कितनी पोस्ट दे रखी है, कंप्लीट इसमें बता रखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें। चलिए, इससे आगे अगर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी में योग्यता क्या है, कौन फॉर्म लगा सकते हैं, क्या पात्रता रहेगी, उसकी बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है केवल सेकेंडरी, मतलब 10वीं पास कोई है। अगर आपने 10th कर रखी है, 10वीं पास है, तो आप इसमें आराम से फॉर्म लगा सकते हो। केवल 10वीं पास है वो यहाँ पे फॉर्म लगा सकता है। चलिए, इससे आगे बात करते हैं कि इसमें न्यूनतम आयु है और अधिकतम आयु है वो कितनी रहने वाली है। तो एज की बात करेंगे यहाँ पे 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष, और अधिकतम की अगर हम बात करते हैं तो 40 वर्ष। लेकिन साथ में जो आपको बताया, जो कैटेगरी है, ओबीसी है, एसटी है और एससी है, ईडब्ल्यूएस है, उनको छूट दी गई है। महिलाओं को भी यहाँ पे छूट दी गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म में आराम से पहले आपको पढ़ना है ढंग से। 5 वर्ष छूट दी गई है, यहाँ पर भी 5 वर्ष है, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो यहाँ पे कि 40 वर्ष जिनकी आयु है, और कैटेगरी में छूट और अलग है। न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष होनी चाहिए, और वो आपको ध्यान रखना है कि जिनने 10वीं पास की है वो सब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, मेन तो ये है कि एग्जाम कब होगा, परीक्षा का माह क्या है और दिनांक। देखिए, चयन बोर्ड ने इसी के अंदर दे रखा है कि संभावित डेट दे रखी है। डेट तो क्या दिया जी, माह दिया इसमें अप्रैल से लेके जून तक 2024। तो बहुत कम समय बचा है जी। अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से आपको लग जाना है, और अप्रैल में नहीं तो जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। चयन बोर्ड ने यहाँ पे दे रखा है। चलिए, ये बात करते हैं हम एग्जाम की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आवेदन कैसे करना है, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो आप सब जानते हो कि ई मित्र है, वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप। चलिए, इससे आगे हम देख लेते हैं। और चलिए, मेन ये आ गया है कि एग्जाम तो होगा, लेकिन एग्जाम के लिए पाठ्यक्रम क्या होने वाला है, सिलेबस कैसे होगा, एग्जाम कैसे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर का पेपर होने वाला है, कितना आपको समय मिलेगा। खूब समय जी। देखो, 3 घंटे दे दिए हैं एग्जाम में, 3 घंटे दिए हैं, और कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150, और यहाँ पे कुल अंक भी कितने होने वाले हैं, 150। तो कुल मिला के 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक होंगे, और 150 ही क्या होने वाले हैं, मिनट होने वाले हैं। 3 घंटे हो गए हैं। आराम से एक क्वेश्चन को 1 मिनट में हल कीजिए, क्योंकि इसमें मैथ भी दिया है, साइंस भी दिया है, ठीक है। तो आराम से आपको इस
पहले आपको तैयारी करनी है अच्छे से। देखो अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, तो आप सब जानते हो कि 150 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हाँ, यहाँ पे बदलाव किया गया है। अधिकतर वैकेंसी में क्या होता है कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वो 1/3 होती है, लेकिन यहाँ पे 1/3 नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। और पेपर का लेवल कैसा होगा? पेपर का लेवल होगा 10वीं स्तर का, 10th स्तर का। लेकिन मैं आपको बता दूं, चयन बोर्ड केवल ये कहती है कि पेपर का जो स्तर होगा वो 10वीं लेवल का होगा। लेकिन आपने एग्जाम देखे होंगे, आपने दिए होंगे, बहुत हार्ड एग्जाम होता है इसका, ठीक है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा टफ आ जाता है और कुछ में ईजी आ जाता है। तो आपको ढंग से पढ़ाई करनी है, डिटेल में पढ़ना है। कैसा भी एग्जाम हो, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। तो आप पेनोरमा में आ सकते हो, हमने बिल्कुल डिटेल में हर चीज़ समझा रखी है, नोट्स बना रखे हैं, आपको नोट्स से पढ़ाएंगे अच्छे से और साथ में याद करवाएंगे, रोज पूछेंगे। एक टॉपिक होने के बाद में टेस्ट होगा, और हर महीने में आपको पता है एक बड़ा टेस्ट भी होता है यहाँ पे, और हर टॉपिक के बाद में एक टेस्ट यहाँ पे होता है, और रोज पूछते हैं। अगर आज पढ़ा दिया है कल पूछेंगे। तो आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो कोचिंग, तो आप पेनोरमा में तो आपका स्वागत है। अगर हम बात करते हैं इससे आगे कि सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो अभी केवल इतना डाला है इन्होंने, अभी कंप्लीट दिया नहीं है, फिर भी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा हमारे सिलेबस होने वाला है। लेकिन देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 150 क्वेश्चनों में से 105 क्वेश्चन, मतलब कि 70% तो केवल जीके आने वाला है, और वो भी राजस्थान जीके। देखिए अगर हम बात करते हैं सिलेबस में, तो भाग ए की बात करेंगे। भाग ए है, इसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर 10वीं लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान। तो भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, साइंस आने वाली है, तो विज्ञान के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे जो विज्ञान पढ़ाने वाले हैं डिटेल में पढ़ाते हैं। राजस्थान में आपको वैसे कहीं पर मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को याद करवाएंगे। अगर आपको आज पढ़ा दिया तो कल आते हैं आपसे पूछेंगे, तो साइंस बहुत अच्छे से आपकी हो जाएगी। और साथ में अगर हम बात करते हैं गणित, मैथ की बात करते हैं, तो मैथ भी हमारे यहाँ पे चल रही है। अनिल सर है, वो अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे मैथ। आप आइए, ट्रायल क्लास लीजिए, 2 दिन की डेमो फ्री है, ठीक है। आपको समझना है अच्छे से, और यहाँ पे मैथ में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आना है, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा है, अगर आपको समझ में आ गई तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं। चलिए अगर आगे बात करते हैं सामाजिक अध्ययन, तो भाई सामाजिक अध्ययन में तो आपको पता है कि सारे आ जाते हैं। वैसे भूगोल इसमें आ जाता है, उसके अलावा इतिहास इसमें आ जाता है, और राजनीतिक विज्ञान इसमें आ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान है, तो जीके कह दो आप। वैसे इसमें दे रखा है भूगोल, तो राजस्थान का भूगोल आने वाला है, नया भूगोल आने वाला है, नए जिले बन गए हैं। तो बिल्कुल नए जिले से हमने स्टार्ट किया यहाँ पे, और अभी मैं 0 से ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, वो मैं आप पढ़ा रहा हूँ। केवल यहाँ पे तो केवल राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है आपको इस वैकेंसी में। उसके अलावा राजस्थान जो पॉलिटी है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री वाला पार्ट है, वो आपको पढ़ना है इसमें। अब देखो आगे इतिहास, तो इतिहास में तो आपको पता है इतिहास के धुरंधर है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ पढ़ाने वाले इतिहास में, जिनके स्टूडेंट है वो हजारों लग चुके हैं। प्रद्युम्न सर जी यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, कल्चर पर भी पढ़ाने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इतिहास, राजस्थान का इतिहास पढ़ाएंगे आपको, कला और संस्कृति पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। डिटेल में आपको यहीं पर क्लास में याद करवा देंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे समझ मतलब करंट जी के, तो करंट भी केवल राजस्थान का आने वाला है। इसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, तो केवल राजस्थान जी के आपको पढ़ना है इस वैकेंसी के लिए। साथ में आपको विज्ञान पढ़नी है, गणित पढ़नी है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ये तो अपना हुआ कि भाग ए की बात करें। अब हम बात करने वाले हैं भाग बे। इसका पार्ट तो कम है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। भाग बे, भाग बे में आपको ध्यान रखना है 30%, 100% में से तो 70% तो जीके आने वाला है वो वाला, और 30% है उसमें आपको पता है अलग से जो आपको पता है कि पशुधन से संबंधित आने वाला है। इसके लिए भी हमने क्लास लगा रखी है, आपको ज्वाइन कर लेना है, डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं पशु
नस्ल है। अगर हम बात करते हैं प्रमुख देसी नस्लों की बात कर लो, कोई सी भी बात कर लो, जैसे आपने पढ़ा होगा पशुधन, तो पशुधन में आपको पता है गाय की नस्लें आती है, थार पारकर है, राठी है, ठीक है ना। बहुत सारी गायों की नस्लें होती हैं, भैंसों की होती है, मुर्रा है, जाफराबादी है, बकरियों की भी होती है, बहुत सारी भेड़ों की भी होती है। तो ये नस्लें पढ़नी है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखो ये लिखा है पशु मेले, राजस्थान में जो पशु मेले होते हैं सारे पशु मेले पढ़ने हैं, पशु गणना पढ़नी है। तो कुल मिला के ये जो पार्ट दे रखा है ये कंप्लीट पार्ट है, ये पशुधन से संबंधित है, क्योंकि वैकेंसी आपको बताया पशुचर से है, तो उसमें ये वाला पार्ट भी तो आएगा। तो 70% इसमें जीके वाला पार्ट है, और उसके अलावा 30% जो दे रखा है वो पशुधन से संबंधित दे रखा है। अगर आपको वास्तव में लगना है तो जल्दी से जल्दी आपको तैयारी में जुट जाना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ऑफलाइन के लिए, तो मैंने आपको बता दिया है, आप पेनोरमा आ सकते हो, डिटेल में कंप्लीट आपको ये सिलेबस है हम करवाने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पेनोरमा कोचिंग की, तो हजारों सिलेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के बारे में, देखो डेट भी दे दी है, अभी पहले बताया मैंने आपको, भी नया नोटिस आ गया है, अप्रैल जून में इसका एग्जाम होने वाला है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये भी अभी थोड़े आचार संहिता के कारण इसका जो फॉर्म चल रहा था उसे अभी बंद कर दिए गए हैं, वापस स्टार्ट होने वाले हैं, जल्द से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना। अगर हम बात करते हैं राजस्थान पुलिस, देखो इसके लिए आपको पता है विभक्ति आई है कि यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं कि पहले जो रनिंग के लिए जो आ रखा था कि पहले दौड़ होने वाली है, तो अभी इसमें दे रखा है आचार संहिता के कारण उसे थोड़ा बंद कर दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सीटी आपने क्लियर कर रखा है, अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको साथ में रनिंग तो करनी है, वो तो आप सुबह शाम करो, लेकिन साथ में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेक्शन उसका होगा जो मेन एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएगा। बहुत बड़ा आपके पास एक समय मान लो आप, ठीक है ना, क्योंकि अभी रनिंग होगी, बाद में आपको टाइम मिलेगा, तो कुल मिला के आपको रनिंग भी करनी है, साथ में आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है डिटेल में, अगर आपको जीके पढ़ना है, जो भी आपका पार्ट उसमें दे रखा है, कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है, महिला बाल अपराध के लिए पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। डिटेल में हम पढ़ाएंगे आपको पुलिस वाला भी, और पशु परिचर के लिए भी हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर इससे आगे हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा विभाग के लिए, तो अभी एक PDF आई थी, इसमें कितनी पोस्ट खाली है उसके बारे में दे रखा है, तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। अगर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर के लिए 33,781 पोस्ट खाली है, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अगर हम बात करते हैं 21,628 वैकेंसी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, सेकंड ग्रेड आने वाली है, रीट आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है। अगर आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ना है, याद करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, तो पेनोरमा आप ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन बैच यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए गुरुदेव की कृपा से यहाँ पे बहुत सारे लगे हैं, इसीलिए मैं आपको बताऊं। देखो सीमा मीणा जी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास विषय से, और अभी अजमेर में है लगे हुए। रामकिशोर जी है, ये तहसीलदार है। तो कुछ मैं आपको बता दूं, वैसे हजारों लगे हुए, कितनी फोटो आपको दिखाएं। ये सुभाष जी मेघवाल है, राजस्थान कांस्टेबल में प्रथम स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। उसके अलावा देखिए पूरे राजस्थान में इतिहास विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वो है सुमन भाटी जी, ठीक है। आगे देखिए हमारे गुरुबेन है ज्योति जी सिसोदिया, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, पॉलिटी से, सबने यहाँ से कोचिंग की है। देखिए RS है गौरव सोनी जी, जिन्होंने भी यहाँ से कोचिंग की है। मंडा चौधरी है, ये भी आर्मी में NA है। और यहाँ पे देखो आप, हमेशा टेस्ट होता है, जो टॉपर होते हैं उनको हम इनाम भी देते हैं। तो आपको लग रहा है कि टेस्ट तो हर टॉपिक के बाद में यहाँ पे हो रहा है। और ये कमला चौधरी जी है जो सेकंड ग्रेड बने हैं। धर्मेंद्र चौधरी जी है, फर्स्ट ग्रेड बने हैं इतिहास से। और अगर हम बात करते हैं सुनील चौधरी जी है, ये राजस्थान पुलिस में लगे, और अभी आपको बताया वीडियो में लग गए हैं। इनके भाई अभी रीट में लगे हैं सेकंड लेवल से, मदन जी। और बनवारी जी है, ये भी रीट में लगे हैं। और दयाल छाबा जी है, दिल्ली पुलिस में लगे हैं यहाँ से। और RS बने हैं ज्योति प्रजापत जी। और मनदीप कौर जी है, इतिहास से फर्स्ट ग्रेड बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, कितने मैं आपको बताऊं यहाँ पे। देखिए मनीषा चौधरी जी है, SDM। अंशु जैन जी है, ठीक है, ये RPS है। और राजवीर सिंह राठौड़ जी है, ये सब इंस्पेक्टर बने हैं।
ढंग से पढ़ाई की है, अच्छे से डिटेल में पढ़ा है इन्होंने, ठीक है, इनका सिलेक्शन हुआ है। टीना रायका जी है, फर्स्ट ग्रेड बने हैं। सुरेश कुमार चौधरी जी है, ये ज्योग्राफी से फर्स्ट ग्रेड बने हैं। और सरोज खिची जी है, ये इतिहास से फर्स्ट ग्रेड बने हैं। सब ने लिख के दिया है। और ये रेखा भाटी जी है जो फर्स्ट ग्रेड बने हैं इंग्लिश से। और मांगीलाल जी पनवा जी है, ये सब इंस्पेक्टर बने हैं यहाँ से। जयप्रकाश जोधावत जी है, फर्स्ट ग्रेड बने इतिहास से। गोपाल राम जी जांगीड़ है, ये सेकंड ग्रेड बने हैं, राजस्थान में 17वीं रैंक आई थी इनकी सामाजिक विज्ञान से। अनिता चौधरी जी है, ये फर्स्ट ग्रेड बने इतिहास से। तो हमारी कोचिंग का नाम है पेनोरमा कोचिंग, और आप यहाँ पे आ सकते हो। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो ऑफिस के नंबर यहाँ पे दे रखे हैं बैच के लिए। सर से आपको बात करनी है तो सर के नंबर भी यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप आराम से बात कीजिए। और 10 फ्री डेमो क्लास है, मतलब 2 दिन के लिए आपको हम फ्री पढ़ाएंगे। आपको देखना है कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, कंप्लीट आपको समझना है यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे एडमिशन ले लेना है। देखिए अभी अभी लादूराम जी है, इनका सिलेक्शन हुआ है। इनकी बात करते हैं तो मुझे पता है जब मैं पढ़ाता था यहाँ पे पूरा ध्यान इनका पढ़ाई पे होता था, ढंग से पढ़ते थे, रोज पूछते थे और रोज जवाब देते थे, टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे इनके। तो पहले अगर हम बात करते हैं, ये बने थे वीडियो ग्राम सेवक, अभी तो नाम चेंज हो गया ना, ग्राम विकास अधिकारी, बाद में रीट में हो गया था, और अभी ये हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बन गए हैं। लादूराम जी नाम इनका, नागौर से हैं। और अभी सीमा चौधरी जी आए थे और ये रीट में लग गए हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट है इनका। और अभी अभी आपको बताया, आपने एक वीडियो भी देखा होगा, जो हमारे गुरु भाई हैं अच्छे से ध्यान करते हैं। तो ये है सुशील चौधरी जी और ये है मदन जी। तो मदन जी के भाई भी यहाँ पे आए थे, वो पहले कांस्टेबल बन गए थे, बाद में अभी वीडियो बन गए हैं और इनका टीचर में हो गया है। ये फर्स्ट रीट में जो लेवल 2 होता है उनमें इनका सिलेक्शन हुआ है, और सुशील जी का रीट लेवल 1 है, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यहाँ से सरकारी नौकरी प्राप्त की है। और अगर आप भी सरकारी नौकरी लगना चाहते हो, किसी भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी करना चाहते हो, RS है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, ठीक है, ग्राम सेवक है और पुलिस कांस्टेबल है, तो आपका स्वागत है। आप यहाँ पे आइए, डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सभी को जय गुरुदेव।